बेवफा प्यार। कॉलेज में बीएससी थर्ड ईयर में एक लड़की थी जिसका नाम था रोशनी। एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। जैसा उसका नाम था वह उतनी ही खूबसूरत थी, मानो जैसे वो कोई राजकुमारी हो। और उसे इस बात का घमंड भी बहुत था। उसे उस कॉलेज का हर लड़का प्यार करता था और अपनी वाइफ बनाना चाहता था। और रोशनी को आए दिन लव प्रपोजल आते रहते थे और रोशनी किसी को भी मना नहीं करती थी। उसे अपनी खूबसूरती का यूज भी करना बहुत आता था। रोशनी कॉलेज के लड़कों के साथ घूमने के बाद किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगने देती थी, क्योंकि वे सभी से रिलेशनशिप में रहती थी। वे रोजाना किसी न किसी के साथ होटल और पार्टी में भी जाया करती थी। उसी के साथ उसी के क्लास में एक रोहित नाम का एक लड़का भी था। वह देखने में ठीक ठाक दिखता था और वे रोशनी को मन ही मन बहुत प्यार करता था, पर कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। पर रोशनी को रोज किसी न किसी लड़के के साथ हंसी मजाक करते देखता तो उसे बहुत दुख भी होता था और उसके मन में कई सवाल आते थे कि क्या उस लड़के और रोशनी के बीच कहीं प्यार तो नहीं है, या उस लड़के ने रोशनी से प्यार का इजहार तो नहीं कर दिया। ये कई बातें उसके मन में उठती थी, पर वे इन बातों को यह कहकर भुला देता था कि शायद वे अच्छे दोस्त होंगे। ऐसे ही कई दिन बीत गए, एग्जाम डेट भी आ गई और फिर क्या था, रोहित पढ़ाई में बिजी हो गया। धीरे धीरे एग्जाम भी समाप्त हो रहे थे। एग्जाम का आखिरकार आखिरी दिन आ गया। रोहित ने भी आज ठान लिया कि आज तो मैं रोशनी से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगा, और आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास गया ही था कि उसने देखा कि रोशनी अपने कई दोस्तों के साथ खड़ी थी। तो फिर से रोहित ने हार मान ली और वह घर पर आ गया और उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। बस वह अपनी लव स्टोरी के बारे में ही सोचता रहा कि आखिरकार वह अपने प्यार का इजहार कैसे करे। यही बात अब उसे खाई जा रही थी। रात के 2 बज गए थे, पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने रोशनी को कॉल करने की सोची। और तभी उसे ख्याल आया कि अभी तो रात के 2 बज गए हैं और अब मैं फोन करूंगा तो वह पता नहीं क्या सोचेगी। पर फिर भी उसका दिल नहीं माना और उसने रोशनी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कॉल कर ही लिया। रात को रोशनी के तकिए के नीचे हल्की फोन की रिंग की आवाज आ रही थी, पर फिर भी रोशनी इतनी नींद में थी कि उसने फोन उठा ही नहीं जा रहा था। तो रोहित ने फिर कॉल कर लिया। अब जैसे तैसे करके रोशनी ने फोन को उठा लिया और धीमी आवाज में कहा हेलो, पर आगे से रोहित की आवाज तक नहीं निकली और रोशनी ने फोन को कट कर दिया। इसके बाद 2 से 5 मिनट हुए ही थे कि रोहित ने फिर से हिम्मत जुटाकर आखिरकार वापस कॉल कर ही दिया। अब रोशनी की नींद थोड़ी कम हो गई थी, तो उसने फोन को रिंग बजते ही उठा लिया। हेलो, कौन है यार, रोशनी कहती है। फिर आगे से रोहित धीमी आवाज में बोलता है मैं अटकता हुआ बात करता है। तो तभी रोशनी कहती है बकरी है क्या, मैं कर रहा है, इतनी रात को परेशान क्यों कर रहा है, क्या काम है। तब रोहित कहता है मैं रोहित बोल रहा हूँ, तुम रोशनी बोल रही हो ना। रोशनी कहती है हाँ, तो क्या हुआ, इतनी रात को ये पूछने के लिए कॉल किया है क्या। तभी रोहित कहता है नहीं नहीं, मैं तो, कहकर वह रुक जाता है और कहता है क्या तुम मुझे कल कॉलेज के बाहर वाले होटल में मिलोगी, मुझे कुछ कहना था तुमसे। तो रोशनी कहती है जो काम है अभी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। तो रोहित कहता है प्लीज एक बार 12 बजे दोपहर को प्लीज। तो रोशनी भी उसकी बात को मान जाती है और फोन को कट कर सो जाती है। सुबह वे देर तक सोती रही, पर उसी की दूसरी तरफ अपने प्यार का इजहार करने के लिए वे पूरी रात तक जागता रहा। वे 7 बजे तक खाना खाकर घर से निकल गया। 12 बज गए थे और रोहित बार बार घड़ी की ओर देख रहा था कि कब रोशनी आएगी और उसको वह अपने दिल की बात बताएगा। पर वह तो मानो आ ही नहीं रही थी। 12:30 बज गए पर रोशनी नहीं आई। रोहित को बहुत परेशानी होने लगी कि रोशनी शायद उसे नहीं मिलेगी, पर तभी रोशनी देखने को मिलती है। वह इतनी खूबसूरत दिख रही थी
कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। पतली कमर, नागिन जैसी चाल, मानो सांप को घायल करके ही मानेगी। जैसे ही रोशनी उसके पास आती है, रोहित कहता है, बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी इस बात का रोशनी जवाब देती है, मैं तो पैदा ही खूबसूरत हुई हूँ, इसमें कहने की क्या बात है। अब दोनों होटल में चले जाते हैं और रोहित 2 आइसक्रीम मंगवाता है और रोशनी कहती है, बोलो क्या काम था, जल्दी बताओ। तो रोहित कहता है, 1 मिनट पहले आइसक्रीम तो खाओ। पहले दोनों आइसक्रीम को खाते हैं और फिर रोहित अपनी जेब से एक डायमंड रिंग निकालकर रोशनी से कहता है, आई लव यू। पहले तो रोशनी मना करने वाली थी, पर बाद में उसने भी हाँ कह दिया और रोहित को आई लव यू टू में जवाब दे दिया। पर रोहित को नहीं पता था कि ऐसी कई डायमंड रिंग वो कई लड़कों से ले चुकी है और आई लव यू टू भी कई लड़कों को कह चुकी है। ऐसे ही कई दिन बीत गए, पर सच्चाई तो आखिरकार एक न एक दिन सामने आने ही वाली थी। आखिरकार रोहित को पता चल गया कि रोशनी उसे प्यार में धोखा दे रही है और वह उससे जाकर मिलता है और उसे डांटने लगता है और रोशनी पर चिल्लाने लगता है। तो थोड़ी देर तो रोशनी खामोश रही, पर फिर क्या था, रोशनी ने भी कह दिया कि तेरे जैसे कई आते हैं और कई जाते हैं, भौंदी शक्ल के मुझसे प्यार करने चला। तेरे जैसे कितने ही मुझे आई लव यू कहते हैं और डायमंड रिंग भी देते हैं, पर तू तो मुझे अपना माल ही समझने लगा। ये बात कहकर रोहित के मुंह पर वे डायमंड रिंग फेंक देती है। ये देख और सुनकर रोहित के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। पर फिर भी रोहित रोशनी को समझाता है, ऐसा मत कर, तू कभी पछताएगी। पर वे उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसे जाते हुए कहती है, दिखना मत तुझे कभी। और रोशनी चली जाती है। धीरे धीरे रोशनी के लव अफेयर के चर्चे गली गली में सुनने को मिलने लगे। अब ये बात उसके माता पिता के पास गई। अब वे भी चिंता करने लगे थे, क्योंकि उनकी बिरादरी के लोग भी उन्हें अब ताना मारने लगे थे, जिसकी वजह से अब रोशनी के माता पिता ने रोशनी की शादी करने की सोची और रोशनी के लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। आखिरकार उन्हें एक राजू नाम का एक लड़का मिल ही जाता है। राजू एक बहुत सीधा साधा लड़का था। वे दिखने में भी कुछ खास नहीं था, पर फिर भी रोशनी ने अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी कर ली। जब शादी करने के बाद राजू ने रोशनी का घूंघट उठाया तो उसे देखकर राजू बहुत मोहित हो गया और कहने लगा, आप बहुत ही खूबसूरत हैं, मानो जैसे राजकुमारी जैसी। पर तभी उसने गुस्से में कहा कि जरूर खूबसूरत हूं और राजकुमारी जैसी दिखती हूं, पर मेरी किस्मत बहुत खराब है जो आप जैसे से मेरी शादी हो गई। और फिर राजू को अलग जाने को कहती है, अब सो जाओ, मैं थक गई हूं, मुझे सोने दो। ये कहकर वह सो जाती है और अब बेचारा राजू कोने में पड़े एक पलंग पर जाकर सो जाता है। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब राजू को भी पता होने लगा कि रोशनी उससे प्यार नहीं करती, पर फिर भी राजू जितना हो सके उतना रोशनी को मनाने की कोशिश करता। आखिर वे राजू से प्यार कर ले, पर रोशनी को तो हैंडसम बॉय पसंद थे। वे सीधे साधे राजू से कहाँ प्यार करने वाली थी। तो राजू के लाख मनाने के बावजूद भी वह मुंह फेर लेती। इसी तरह दिन बीतते गए। रोशनी अब अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बातें करने लगी, पर अब उसके सभी बॉयफ्रेंड उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। पर फिर भी वे रोज अपने किसी न किसी प्यार में धोखा दिए आशिक से बात करने के लिए कॉल करती। पर अब वह भी उसकी हकीकत जान गए थे, तो ज्यादा भाव नहीं देते थे। इसी बीच रोशनी की मुलाकात एक पार्सल देने वाले कुरियर बॉय से हो गई, क्योंकि किसी न किसी कारण से रोजाना 1-2 कुरियर उसके घर आते रहते थे। वह कुरियर बॉय देखने में 22 से 25 साल का एक लड़का था, जो दिखने में काफी खूबसूरत था और रोज कुरियर देने आने की वजह से उस कुरियर बॉय राजेश से रोशनी को प्यार हो गया और अब रोशनी और राजेश रोजाना मिलने लगे। ऐसे ही मिलने मिलाने के दिन चलने लगे। अब रोशनी ने एक दिन राजेश से शादी करने की बात जताई और कहा, राजेश, क्या मेरी बात सुन रहे हो आप? तो कुरियर बॉय राजेश ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो उसी समय राजेश ने भी हाँ कह दिया। तो रोशनी ने कहा, क्या हम शादी कर लें? तो राजेश ने कहा, कर लेते हैं,
पर तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? तो तभी रोशनी ने जवाब दिया, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तो राजेश कहाँ मना करने वाला था, उसने भी हाँ कह दिया। और राजेश ने रोशनी को आई लव यू कहा और उसने भी इसका जवाब आई लव यू टू में दे दिया। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद राजेश ने कहा, अगर हम दोनों शादी कर लेंगे, पर हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि अपनी जिंदगी निकाल सकें? तो रोशनी ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं सब अरेंज कर दूंगी। उस राजू के पास जो पैसा है वे सब मेरा ही तो है। फिर क्या? दोनों हंसने लगे। अब धीरे धीरे रोशनी किसी न किसी तरीके से राजू से पैसे निकलवाती रहती, पर इतने पैसों से उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था और ना ही उनकी ज़िंदगी निकलने वाली थी। तो उसने कुछ बड़ा हाथ मारने की सोची। अब एक दिन रात को राजू को रोशनी अपने पास बहुत प्यार से बुलाती है, राजू जी क्या कर रहे हो, यहाँ आकर बैठो ना, कितने दिन हो गए हम साथ नहीं बैठे हैं। जैसे ही राजू ये बात सुनता है तो राजू की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं था। बस क्या, राजू दौड़कर उसके पास आ गया और दोनों बातें करने लगे। पर बेचारा राजू इस झूठे प्यार को कहाँ समझने वाला था। फिर एक दिन राजू अपने ऑफिस जा ही रहा था कि तभी रोशनी बोली, राजू जी मुझे आपसे कुछ कहना है। तो राजू ने कहा, आप क्या कहना चाहती हो? तो उसने कहा, पड़ोस की राधा जी है ना, उनके पति ने तो राधा जी के नाम पूरी जायदाद कर दी, आपको पता है? तो राजू भी बेचारा प्यार में अंधा हो गया था, तो उसने भी कह दिया, हम भी कर देते हैं तुम्हारे नाम पर जायदाद। अब खुश? तो रोशनी बेहद खुश हो जाती है। इसके बाद थोड़े दिनों के बाद उसके नाम पर बंगला, गाड़ी और अपनी सभी जायदाद रोशनी के नाम पर कर देता है। फिर धीरे धीरे कुरियर बॉय राजेश से मिलना जुलना बढ़ गया। अब क्या, एक दिन राजेश ने कहा कि अब क्या करें, तुम मेरे खाते में अपने सभी पैसे डाल दो। तो रोशनी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? क्योंकि अगर इतना पैसा तुम्हारे बैंक खाते में होगा तो इनकम टैक्स भी कटेगा ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा और मेरा ही नुकसान होगा। अब क्या, अब तो रोशनी कुरियर बॉय के प्यार में अंधी थी, उसने सभी पैसे उसके खाते में डाल दिए। ये पैसे और जायदाद के अपने नाम होने के बाद रोशनी फिर से धीरे धीरे बदलने लगी। वे सीधे मुंह राजू से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद एक दिन राजू ऑफिस गया तो तभी वे अपने कुरियर बॉय राजेश को कॉल करती है, जिसके बाद उसने सभी बात बताई कि उसने कैसे राजू की सभी जायदाद अपने नाम करा ली और कुछ पता भी नहीं चला। फिर दोनों हंसने लगे। फिर क्या, दोनों ने राजू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, पर उनको नहीं पता था कि राजू घर पर आ गया था और ये सब सुन रहा था। पर वह अपनी पत्नी को दुखी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि राजू के जन्म के 2-3 साल के बाद ही उसके माता और पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके ऊपर से माता पिता का साया उठ गया था, तो वह किसी को दुखी नहीं देख सकता था। सो उसने सोचा, अगर मैं मरकर भी अपनी पत्नी को सुख दे पाऊं तो मैं यही करूंगा। इसके 2 दिन के बाद उसकी पत्नी ने जो प्लान बनाया था वह रात आ ही गई। राजू को पता था कि उसकी पत्नी ने उसको पिलाने वाले दूध में किसी प्रकार की कोई गोली मिलाई है, पर फिर भी वह उस दूध को पी जाता है। दूध को पीने के बाद वह कहता है कि रोशनी, मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो तुमने ऐसा किया? मैंने तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था। जब से तुमसे शादी की उसी दिन से मैंने तुम्हें अपनी दुनिया समझ लिया था और तुमने मुझे किसी और के लिए दूध में ये पिला दिया। मुझे पता है कि तुमने ये क्या मिलाया, पर मैं फिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी वजह से अगर तुम खुश रहती हो तो वही सही। ये पूरी बात सुनने के बाद रोशनी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब उसके मन में डर था कि कहीं राजू पुलिस को ना बुला ले, पर तभी राजू ने कहा, मैं खुद ही मरना कबूल करता हूँ तुम्हारी खुशी के लिए। मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई है। ये कहते हुए तुरंत राजू के मुंह से खून निकलने लगता है और वह नीचे गिर जाता है
पर अभी भी बेरहम रोशनी के दिल नहीं पिघलता। बस उसे तो उस कुरियर बॉय राजेश के साथ जिंदगी बितानी थी। तो जैसे ही राजू अधमरी सी हालत में नीचे पड़ा था, तभी रोशनी तुरंत राजेश को फोन करती है और कहती है, काम हो गया। पर आगे से कोई जवाब नहीं आता है। तो वे फिर से कहती है, हमारे बीच का कांटा हट गया है राजेश। तभी आगे से आवाज आती है, कौन बोल रही हैं आप मैडम जी? तो रोशनी हक्की बक्की रह जाती है। उसे पता था कि वह कुरियर बॉय राजेश ही बोल रहा है। तो वो फिर से कहती है, मजाक मत करो यार, जल्दी से ठिकाने लगाओ, कहाँ हो तुम राजेश? राजेश कहता है, मैं तुमसे कहीं दूर जा रहा हूँ, इतनी दूर कि तुम कभी मुझे देख नहीं पाओगी रोशनी मैडम जी। तभी रोशनी कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राजेश, ऐसा मत करो। तब राजेश कहता है, जो कभी अपने पति की ही नहीं हो सकती वो मेरी क्या होगी? क्या सबूत है कि कल किसी और आदमी के लिए मुझे धोखा नहीं दोगी? ये आखिरी शब्द बोलकर राजेश ने फोन काट दिया। अब रोशनी फोन को बार बार लगाती रही, पर आगे से फोन बंद आ रहा था। और अब उसका पति भी मर गया था और राजेश भी चला गया था। अब उसे कॉलेज के बॉयफ्रेंड रोहित की बातें याद आती हैं, पर अब समय गुजर चुका था। अब रोशनी के पास पछतावे के अलावा कोई और जरिया भी नहीं था और अब तो उसे जेल भी जाना था। पर तभी वे राजू के पास बैठकर रोती है। पर तभी उसे पता चलता है कि राजू की सांसें चल रही हैं। तो वे तुरंत एम्बुलेंस को फोन करती है और इसके बाद एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में राजू को पहुंचाया जाता है। और राजू की जान बचाने के लिए वे सभी भगवान से मन्नतें मांगती है कि अगर वे जीवित रहते हैं तो मैं एक नए जीवन की शुरुआत करूंगी। और ईश्वर उसकी बात सुन भी लेते हैं। आखिर कड़ी मेहनत के बाद 5 दिन के बाद राजू को होश आता है और अब रोशनी राजू से माफी मांगती है और अपनी सभी गलतियों को लेकर बहुत शर्मिंदा होती है। और फिर राजू भी इन सभी गलतियों को माफ कर देता है। इसके बाद उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। रोशनी अब बहुत बदल चुकी होती है। अब वह दिल से बस राजू को ही अपना प्यार मानती है। और अगर कोई उससे पूछता है कि तुम राजू से इतना प्यार क्यों करती हो, तो वह यही कहती है, एक बार तुम भी करके देखो, वही मेरी दुनिया है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।